दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि यदि घर पर गंदी चौकी बैठी हुई है, मतलब यदि आपके घर पर किसी वैरी दुश्मन ने किसी तांत्रिक द्वारा घर पर गंदी शक्तियों व चौकियों का पहरा लगा दिया है, और यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके साथ क्या क्या घटना घटित होंगी। क्या वह चौकी व पहरा हट जाएगा या आपकी समस्या और बढ़ जाएगी, और यदि बढ़ जाएगी तो किस हद तक बढ़ जाएगी। क्या घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है या कुछ और ही होगा। आज इन्हीं सब बातों से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब हमारे घर पर तांत्रिकों द्वारा तंत्र अवचार किए जाते हैं तो वह ऐसी शक्तियों को बिठाते हैं जो कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी हटती नहीं है, और हम सियानों भक्तों तांत्रिकों पर लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। फिर हम सोचते हैं क्यों ना हम ही पाठ पूजा करके इन समस्याओं से बाहर निकलें। इसलिए हम हनुमान जी, भैरव जी, माता काली, माता शीतला व कुछ तामसिक देवों की साधना करने लग जाते हैं, या फिर किसी के कहने पर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लग जाते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती हिंदी और संस्कृत दोनों में है। हिंदी उस संस्कृत का रूपांतर है, परंतु जो मेन भाषा है वह संस्कृति ही है, क्योंकि देव भाषा संस्कृति ही होती है। इसलिए यदि आप संस्कृत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपकी पुकार तुरंत माँ आदिशक्ति तक पहुंचती है। परंतु दोस्तों, माँ तक पहुंचने के लिए आपको हजारों परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यदि उन तक पहुंचना इतना ही सरल होता तो हमारे ऋषि मुनि अपने पूरे जीवन काल में तपस्या व आराधना करने नहीं लगे रहते। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती माँ आदिशक्ति को जागृत करने का माध्यम है। अब यदि तुम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो तुम्हारे घर, गांव, तुम्हारे और पास की समस्त नकारात्मक व सकारात्मक शक्ति आपके और पास आने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे, और आपको परीक्षा के तौर पर डराने व धमकाने लग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यदि आपके घर में किसी गंदी शक्तियों की चौकी व पहरा लगा हुआ है, और यदि तुम उसी घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगते हैं तो वो बिठाई हुई नकारात्मक शक्ति मरघट के कोई वीर, मसान व मरघट काली बुलाकी मसान, कोई चामक, कोई बामन रूपी तामसिक देव या कोई मसानी माता है तो आपके घर में कोहराम मचा देंगे, क्योंकि वो भी माँ आदिशक्ति के ही गढ़ होते हैं। परंतु अब चूंकि वो आपके घर में बुरे में चला रखे हैं तो जैसे ही आप पाठ को गति देंगे वो वैसे ही विकराल रूप धारण करते चले जाएंगे, क्योंकि वो तामसिक देवता हैं। और दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करते हो तो माँ आदिशक्ति के तामसिक रूप को हम जागृत कर रहे होते हैं, हम उनके उस रूप का आह्वान कर रहे होते हैं जिसमें वो सिर्फ दुष्टों का संहार कर रही होती हैं। मेरा मतलब है दोस्तों, हम तामसिक रूप गुण को उन मंत्रों से आह्वान करके उनमें प्रबलता प्रदान कर रहे होते हैं, उल्टे उनमें शक्ति व बल प्रदान कर रहे होते हैं, उनके क्रोध को और गति प्रदान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे घर में दिनों दिन परेशानी बढ़ने लग जाएगी। हमारे घर में कलह, एक्सीडेंट, पशु हानि, जन हानि होने लग जाएगी, अकाल मृत्यु का भय बना ही रहेगा तथा यह सिलसिला चलता ही रहेगा यदि आप उसके कुछ उपाय नहीं ढूंढते हो तो। उन जागृत की हुई शक्तियों को कैसे शांत करें जिससे कि हम उनके विध्वंस से बच सकें और अपने परिवार में चल रहे मृत्यु के तांडव को रोक सकें, तथा इन तामसिक शक्तियों को शांत करने से कैसे घर से निकालें, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आने वाली वीडियो में इन्हीं सब बिंदुओं से चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा किन किन भाइयों को दुर्गा सप्तशती पढ़ने से परेशानी आई है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं और अपनी पूरी समस्या उसमें लिखें, अपना मोबाइल नंबर भी लिखें
जिससे कि मैं समय मिलने पर उनसे कांटेक्ट साध सकूं और वो अपनी समस्या मुझे बताएं। मैं उन्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊं जिससे कि वो समस्या ज्यों की त्यों रुक जाए, परेशानी ना बढ़ पाए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।